हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल मेकिंग मैथमेटिक्स इजी में। गाइस, आप ये वीडियोस अच्छे से देखें, अच्छे से पढ़ें, समझें और मेरी बेस्ट विशेस हैं कि आप इस साल मीन्स 2021 के जो बोर्ड एग्ज़ाम में हैं उनमें बहुत अच्छे मार्क्स लेके आएँ। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.2 एंड क्वेश्चन नंबर 5। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके इस बोर्ड एग्ज़ाम में आने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और एक बात ये भी नोट करें, मेरे चैनल पे जो भी आपको वीडियोस मिलेंगे जिस भी क्लास के, वो सीबीएसई के जो रिवाइज्ड सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही मिलेंगे। ठीक है, मैंने उसी तरीके से पढ़ाया है। मीन्स अगर कोई क्वेश्चन है उसमें अगर हम यूक्लिड्स लेमा का यूज़ कर रहे हैं या उसके थ्रू कर रहे हैं तो वो हम इस साल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम है उसको डिलीट कर दिया गया है। तो अगर आपने कोई क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग पढ़ा है और आप एग्ज़ाम में वैसे कर रहे हो तो फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसीलिए मैं जो भी वीडियो बना रही हूँ वो रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बना रही हूँ। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। चेक वेदर 6 raised to n can end with the digit 0 for any natural number n। ठीक है, हमें एक नंबर दिया हुआ है 6 रेज टू n और हमें ये पूछ रहा है कि आप n की वैल्यू कुछ भी पुट करें, क्या जो भी नंबर आएगा उसकी यूनिट डिजिट, एंड विथ का मतलब उसकी यूनिट डिजिट 0 होगी। अब देखो हम एक बार रफली कर लेते हैं, 6 की पावर 1 करते हैं हम तो 6 आएगा, मीन्स यूनिट 0 नहीं है। 6 की पावर 2 करेंगे तो 36 आएगा, मीन्स 36 में भी यूनिट डिजिट 6 आ रहा है। अगर आप n की जगह 3 यानी 6 क्यूब की हम बात करें तो 216 होता है, तो उसमें भी यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। दैट मीन हमें ये तो पता है कि इसका जो यूनिट डिजिट है वो 0 नहीं आने वाला है। बट अब ऐसे करके थोड़ी ना दिखाएंगे, 10th स्टैंडर्ड में है हम, उसी तरीके से हमें इसको प्रेजेंट करना होगा। तो अगर हम बात करें 0 की, मीन्स अगर हम 10 की बात करें तो 5 इंटू 2 मीन्स अगर 0 आता है दैट मीन उसके प्राइम फैक्टर में 5 होना कंपलसरी है और 2 होना भी क्या है, कंपलसरी है। ठीक है, मैंने दो चीज़ें आपको बता दी हैं, 5 होना चाहिए और 2 होना चाहिए। ऐसे नहीं कि 2 है तो हम कि कोई बात नहीं 5 को ले आएंगे, नहीं, 5 भी होना चाहिए 2 भी होना चाहिए। ठीक है, तब तो उसका यूनिट डिजिट 0 आएगा, अदरवाइज यूनिट डिजिट 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि 6 के जो हैं वो प्राइम फैक्टर क्या होंगे। तो इसका सॉल्यूशन हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहले लिख देते हैं, इफ़ द नंबर 6n ends with the digit 0 then it is divisible by 5 and 2। ठीक है, 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए। अगर 5 से हो गया, देखो 5 है तो दैट मीन क्या होगा, 0 आ सकता है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, लिखते हैं, लिखना स्टार्ट करते हैं। सो इफ़ द नंबर 6 raised to n ends with the digit 0, अगर ये 0 से एंड होगा देन डेफिनेटली ये किससे डिविजिबल होना चाहिए, 5 से होना चाहिए। देखो फैक्टर होने का जो मतलब है वो क्या होता है, डिवाइड होना ही तो होता है। ठीक है, और डिविजिबल हो तो दैट मीन ये क्या होगा, इट हैज़ 5 एज ए प्राइम फैक्टर। दैट मीन ये इसके अंदर क्या है, इसके फैक्टर में 5 है। तो अब हम क्या करते हैं, फैक्टर करके देख लेते हैं। बट हमें पता है 6 रेज टू n के फैक्टर 5 बिल्कुल नहीं आने वाले हैं, क्योंकि 6 की मल्टीप्लाई कैसे हो, 6 कैसे आता है, जब हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आ गया हमारा 2 रेज टू n, 3 रेज टू n, लेकिन यहाँ पे 5 तो है ही नहीं। सो 6 रेज टू n इंक्लूड्स 2 and 3 as प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं उसमें क्या क्या इंक्लूड है, 2 और 3 है। ठीक है, और जो हमारी फंडामेंटल थ्योरम है अरिथमेटिक की, उसमें क्या है कि अगर ये दोनों ही इसके प्राइम फैक्टर हैं दैट मीन यहाँ पे और कोई प्राइम फैक्टर 6 रेज टू n के नहीं होंगे। सो बाय फंडामेंटल थ्योरम of arithmetic,
there are no other primes in the factorization of 6n। ठीक है, हमें ये लिखना बहुत ज़रूरी है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमें ये बताती है कि 6n के जो फैक्टर्स होंगे वो 2 और 3 ही होंगे, इसके अलावा कोई भी प्राइम्स जो हैं वो नहीं होंगे। सो 6n डज नॉट कंटेन 5। 6n में 5 नहीं है। हैंस अब तो हमें क्या लिखना है, क्वेश्चन को ही आंसर बना के लिखना है। 6n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसी तरीके से इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो हमें इसी तरीके से सॉल्व करने होंगे। इसके अलावा हमारे पास और कोई क्वेश्चन और कोई ऑप्शन नहीं है। बट मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा टफ है, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करना है और अपनी इमेजिनेशन को ज़रूर काम में लेना है। ठीक है, और चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि 5 से भी बहुत ईजी होने वाला है। देखिए, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड एक और हमें नंबर दिया हुआ है आर कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, हमें ये पता लगाना है कि ये जो दोनों नंबर्स हैं वो कंपोजिट नंबर हैं। अब देखो, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर हम किसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत ही आसान है। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो कि प्राइम का प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, इफ़ the numbers given in the questions are the product of prime, that mean ये क्या होंगे, कंपोजिट नंबर होंगे। तो चलिए इसका सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। जो हमें गिवन है, सिंस ये जो है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, इसको सॉल्व करते हैं हम। 13 तो हमारा कॉमन आ रहा है, तो बचा 7 इंटू 11 प्लस 1। ठीक है, देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको सोल्व कर रहे हैं हम। हमें यहाँ पे ये प्लस प्लस कुछ भी नहीं चाहिए, हमें प्रोडक्ट चाहिए, मीन्स मल्टीप्लाई चाहिए हमें। सो मैंने 13 को कॉमन ले लिया। 11 7 जा 77 प्लस 1 इंटू 13, और ये आ गया 78 इंटू 13। और 78 के जब फैक्टर करते हैं तो 13 6 से 78 होता है, मीन्स 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अगेन 13। ठीक है, ये देखो यहाँ पे सारे प्राइम नंबर्स है ना, दैट मीन ये क्या हो गया, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो यहाँ पे हमें लिखना भी क्या है, यही लिखना है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। सो बाय फंडामेंटल थ्योरम, by fundamental theorem of arithmetic, it is a composite number। ये क्या हो गया, हमारा कंपोजिट नंबर हो गया। अब हमें दूसरा जो नंबर दे रखा है वो भी हमें ऐसे ही करना है, उसको भी हमें सॉल्व करना है और हमें प्रोडक्ट के टाइप में उसको फाइंड करना है। नाउ अब देखो, इसमें 5 हमारा क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। सो 5 हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं और रिमेनिंग नंबर्स लिखते हैं। 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 एंड प्लस 1। और जब हम ये करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1009। ठीक है, और अब हमें क्या करना है, 1099 जो है वो एक वैसे ऑलरेडी ही एक क्या है, ये एक प्राइम है। ठीक है, प्राइम नंबर है, ये किसी से भी डिवाइड नहीं होता है, आप ट्राई कर लेना। पर ये भी जो है ये क्या है, एक प्राइम है। हैंस इट इज़ द, सेम उसी तरीके से लिखना है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है, तो वही लैंग्वेज यहाँ पे वापस लिखनी है। सो बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक,
इट इज़ ए कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर आ गया, दैट मीन आपको चाहे कैसा भी नंबर हो उसको एक प्रोडक्ट के फॉर्म में उसको लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन तो इजी था, बस जो प्लस है वो हमें हटाना था, तो प्लस हमने कैसे हटा दिया, हमने इस तरीके से इसको सोल्व कर लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी क्वेश्चन बड़ा है, बस इजी है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। मीन्स सोनिया जो है वो एक राउंड इस फील्ड का लगाने के लिए कितना टाइम लेती है, 18 मिनट्स लेती है, ठीक है। एंड रवि टेक्स 12 मिनट्स, जो दूसरा स्टूडेंट है रवि वो लेता है 12 मिनट। Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं, जब हमें बोला जाए कि यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, 2 कार स्टार्ट हो रही हैं यहाँ पे, वो एक ही पॉइंट पे कब जाके मिलेंगी, तो हमें क्या फाइंड करना होता है, एलसीएम फाइंड करना होता है, ठीक है। सो द टाइम दे मीट again at the starting point equals to LCM of कितने मिनट्स उन्होंने लिए हैं पहले, 18 मिनट्स है सोनिया के और 12 मिनट्स है रवि के, 18 एंड 12। तो हमें क्या करना है, हमें 18 और 12 का हमें फैक्टर करना है और उसके बाद हमें इसका एलसीएम फाइंड करना। तो 18 2 9 जा 18, 2 इंटू 3 इंटू 3 एंड 12 2 इंटू 2 इंटू 3। सो एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 एंड 12 3 जा 36। हैंस दे मीट, अब हम क्या लिख देंगे, आंसर लिख देंगे। हैंस दे मीट आफ्टर 36 मिनट्स। सो दैट इज़ द क्वेश्चन नंबर 7। और इसी के साथ ये हमारी जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट होती है। एक्सरसाइज 1.2 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पे डिपेंड है पूरी, इसके एप्लीकेशंस हैं, इसका यूज़ है, इसके एग्जांपल्स हैं जो कि बहुत अच्छे से रिवाइज सिलेबस में नोटिफाई किया गया है। तो आप इस एक्सरसाइज को बहुत ही अच्छे से क्लियर करें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ कमेंट करें। आपको कोई भी दिक्कत हो छोटी से छोटी तो आप मुझे ज़रूर बताएं। मैं हमेशा आप लोगों की प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए अवेलेबल हूँ। एंड ऑलवेज बी हैप्पी।